नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का आप सभी के यूट्यूब चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आज होली है और होली के आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी का आने वाले वर्ष मंगलमय हो। आज हम आप लोगों को बताएंगे किस प्रकार का ज़मीन नहीं लेना चाहिए। थंबनेल देखकर भी आप लोग समझ गए होंगे कि इस जिस प्रकार का हम ज़मीन बता रहे हैं उस तरीके का अगर ज़मीन लेते हैं तो आपका पैसा डूबा हुआ समझ जाएगा, लाखों रुपया डूब जाएगा और केस लड़ते रह जाइएगा। इसलिए वीडियो को ज़रूर देखें पूरा, ज़रा सा भी मिस ना करें। और आगे बढ़ते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि हर तरीके का वीडियो आप सभी के लिए मिलता रहे। बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। तो सबसे पहले खतियान देखिए, कैडेशनल खतियान यानी पुराना वाला जो बीटी एक्ट आने के बाद अंग्रेज द्वारा सर्वे कराया गया था 1900 ईस्वी के लगभग, यानी 1890 से स्टार्ट हुआ था। 1910 9 तक 5 तक अलग अलग एरिया में अलग अलग समय में हुआ है, क्योंकि पुराने तरीके से होता था। आज तक के आधुनिक तकनीकी युग में तो थोड़ा जल्दी हो जा रहा है। विशेष सर्वे के काम चल रहा है तो 2 से 4 साल का टारगेट रखा जा रहा है, लेकिन उस समय हाथ से ही नक्शा बनता था, सिक्कर से नापी होता था। बहुत मेहनत किए हैं लोग, हमारे ही देश के लोग, बाकी अंग्रेजों का दबाव था और उस समय बहुत मेहनत करके तैयार हुआ है। तो उसका खतियान बना हुआ है। खतियान एक बहुत ही प्रमुख डॉक्यूमेंट होता है, उसको देख लें किस प्रकार का ज़मीन है। 3-4 किस्म का ज़मीन मेन होता है। एक रैयती होता है। रैयती ज़मीन का मतलब हो गया जो डायरेक्ट किसान का हो, किसानों बोझ जोत रहा हो, उसका नाम पे खतियान बना हुआ हो, तो उस पर किसी का कोई हक नहीं, वो परमानेंट सेटल है उसको, और वो सरकार को केवल लगान देगा। सरकार केवल उससे लगान ले सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है। अगर ज़मीन सरकार भी लेगी तो उसका मुआवजा देगी। वो लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट के बारे में अलग वीडियो में मैं बताऊंगा। भूमि अधिग्रहण जिसे कहा जाता है। और एक बकास्त ज़मीन हो गया, तो बकास्त ज़मीन ज़मींदार का होता है। मजियत, कामत, मनकेटा बहुत प्रकार का होता है, लेकिन मेन टॉपिक का जो ज़मीन होता है गरमजरुआ आम, गरमजरुआ खास, गरमजरुआ मालिक, बकास्त, रैयती। सबसे अधिक आप लोगों को मिलेगा रैयती, गरमजरुआ आम, गरमजरुआ खास, मालिक और बकास्त। ये 5 किस्म का ज़मीन सबसे ज़्यादा मिलेगा। बाकी खैराती, मजियत, मनखेटा, अन्य छोटा प्रकार के तो थोड़ा थोड़ा होता है, वो ज़्यादा नहीं है। मेन 4-5 टॉपिक है, तो इस 4-5 टॉपिक में किस किस प्रकार का ज़मीन लेना चाहिए सही होगा उसके बारे में जान लीजिए। रैयती ज़मीन कोई भी है तो उसको आप ले लीजिए, उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रैयती ज़मीन का खतियान देखिए, कैडेशनल खतियान देखिए। अगर कैडेशनल सर्वे हुआ है तो रिविजनल सर्वे हुआ है तो रिविजनल खतियान देखिए। उसके बाद का कैडेशनल खतियान भी देख लीजिए। उसके बाद ज़मींदारी उन्मूलन में ज़मींदार के जो कागज़ वेस्ट हुआ था उनका रजिस्टर, जिसे ज़मींदारी रिटर्न कहा जाता है, तो वो देख लीजिए। उसके बाद फील्ड बुझारत हुआ था वो देख लीजिए। रेंट रोल बना था वो देख लीजिए। ये सब कागजातों का नकल देख लीजिए। प्रेजेंट का भी जमाबंदी देख लीजिए, तब ज़मीन को खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। रैयती ज़मीन हो तो और बढ़िया है। उसके अलावा बकास्त ज़मीन है तो बकास्त ज़मीन भी आप खरीद सकते हैं, उसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बशर्ते हाँ बकास्त ज़मीन ज़मींदार से या ज़मींदार के वंशज से ही आप खरीद सकते हैं। बकास्त ज़मीन होता था ज़मींदार का निजी ज़मीन जिसका वो रेंट नहीं देता था, तो उस प्रकार का ज़मीन का अगर रसीद कट रहा है और ज़मींदार के वंशज का से आप ले रहे हैं तो वो ठीक है, ले सकते हैं। अगर ज़मींदार के वंशज से नहीं ले रहे हैं, किसी और से ले रहे हैं, तो उसको कैसे प्राप्त हुआ, ज़मींदार कब रजिस्ट्री किया या कैसे भी दिया, बंदोबस्त किया, वो कागजात देखना पड़ेगा आपको। और वो डीड अगर उसके पास है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तब नहीं ले सकते हैं, बिहार सरकार माना जाएगा। अगर किसी का रिलेशन कायम नहीं होता है ज़मींदार के साथ तो बकास्त ज़मीन वो रहती नहीं। बहुत सारे मामलों में बिहार सरकार हो गया है, उसको केस लड़ना पड़ेगा और दिक्कत हो सकती है।
तो बकास्त ज़मीन में भी थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। रहती ज़मीन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उसके अलावा हो गया गर्मजरुआ आम, गर्मजरुआ खास, गर्मजरुआ माली। तो गर्मजरुआ आम का मतलब हो गया जो आम जनता का उपयोग का ज़मीन हो। जैसे हो गया आपका बहुत सारे चीज़ में उपयोग होता है। सैरात, नदी, पईन, शमशान, कब्रस्तान, मंदिर, रास्ता, सड़क के आसपास, बहुत सारे चीज़ों में जो आम जनता का, पंचायत भवन हो गया, स्कूल हो गया, मंदिर, मस्जिद, चर्च, जो भी है, जो आप सभी को लग रहा है कि वो पब्लिकली लैंड है और वो गर्मजरुआ आम है, वो आम जनता का उस पर अधिकार है। वो ज़मीन कभी भी ना ले। अगर कोई भी रसीद भी दिखाता है तो रसीद से टाइटल किसी का नहीं होता है, तो उस प्रकार का ज़मीन ना लें। उसके अलावा किसी को अगर गर्मजरुआ मालिक ज़मीन भी बंदोबस्त हुआ है और वो भूमिहीन व्यक्ति है, उसको 5 डिसमिल 3 डिसमिल बंदोबस्ती द्वारा प्राप्त हुआ है, तो वो ज़मीन भी ना लें। क्योंकि आप जिस वक्त रजिस्ट्री कराइएगा वो उसी वक्त बिहार सरकार हो जाएगा। क्योंकि उसका प्रावधान इसलिए बनाया गया है कि भूमिहीन लोगों को मान लीजिए सरकार दे दिया 5 डिसमिल या 3 डिसमिल करके, चाहे जो भी बंदोबस्त कर दिया, उसके बाद वो बेच देगा, फिर भूमिहीन बन जाएगा, फिर सरकार को बंदोबस्ती देना पड़ेगा। इसीलिए सरकार उपाय लगाई है ये कि अगर कोई भी जो जिसे बंदोबस्ती से प्राप्त हुआ है वो ज़मीन बेच नहीं सकता। अगर वो बिक्री करेगा तो ऑटोमेटिक फिर से बिहार सरकार हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा गर्मजरुआ मालिक की बात रहा, तो गर्मजरुआ मालिक ज़मीन आप ले सकते हैं बशर्ते गर्मजरुआ मालिक का मतलब हुआ मालिक का ज़मीन ज़मींदार के दखल में हो या ज़मींदार के वंशज के प्रेजेंट में ही दखल होगा। ज़मींदार तो जीवित होंगे नहीं, तो उनका रसीद अपडेट होना चाहिए, रसीद कटते आना चाहिए। और ये देख लीजिएगा उनका ज़मींदारी था कि नहीं, पता कर लीजिएगा। नहीं तो उनका तौजी होता है, खेवट होता है, वो देख लीजिएगा। ज़मींदारी रिटर्न उनका नाम से हुआ है कि नहीं। एक कंपनसेशन रजिस्टर हुआ है, क्योंकि जितने भी ज़मींदार लोग थे उन लोगों को जितना भी नुकसान हुआ था ज़मींदारी उन्मूलन या ज़मींदारी ख़त्म होने से, वो सरकार के द्वारा कंपनसेशन दिया गया था मुआवजा के रूप में। तो उसका भी रजिस्टर आप देख सकते हैं। फील्ड बुझारत का रजिस्टर देख सकते हैं। और इसके आधार पर जो जमबंदी कायम हुआ था, रेंट रोल बना था, वो सब चीज़ देखकर अगर उनके नाम से सही है, ज़मींदार के वंशज के नाम से, और रसीद वर्तमान में पड़ता है, तो गर्मजरुआ मालिक ज़मीन भी ले सकते हैं। गर्मजरुआ आम ज़मीन नहीं ले सकते। गर्मजरुआ मालिक और गर्मजरुआ खास, ये दोनों एक ही होता है। गर्मजरुआ खास भी है तो ज़मींदार का ही है, गर्मजरुआ मालिक भी है तो ज़मींदार का ही है। इस दोनों प्रकार का ज़मीन आप ले सकते हैं। तो आप सभी मोटा मोटी हर चीज़ समझ गए होंगे, किस प्रकार का ज़मीन खरीदना चाहिए, किस प्रकार का नहीं। तो जो हम टॉपिक बताएं उस तरीके का ज़मीन खरीदने से बचें। विशेष जानकारी के लिए आप सभी हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट भेजकर कंसेशन फ़ी जमा करके सलाह ले सकते हैं। या छोटा मोटा जानकारी चाहिए तो मैं ऐसे भी आप सभी को बता दूंगा। देखते रहिए भूमि जानकार अमीन। होली के ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें।